हिम्मत नहीं है राकेश टिकैत की कि उत्तर प्रदेश जा सके। जो तांडव ये दिल्ली में कर रहे हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करिए और लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, जगह जगह जाइए, प्रयागराज में, वहां पे आप विरोध करिए। आपकी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे लट बजेंगे और ऐसे टेंट तंबू उखाड़े जाएंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ दिल्ली में दी जा सकती है। मैं 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी के साथ एक डिबेट पे थी, उसमें मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि ये बताइए कि आपके बॉर्डर पे, आपके टेंट में बंगाल से आई एक्टिविस्ट का बलात्कार हो जाता है, आपको पता रहता है कोरोना के टाइम पे जब लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में इतनी आपदा है, परेशानियां, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, आप हजारों लोगों की भीड़ लेके बॉर्डर पे बैठे हैं। ये ग्रेटा थ्रेटा, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? वो पॉर्न स्टार जो थी उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि 18 करोड़ रुपए लेके ये हमारे बारे में ट्वीट करने लगते हैं, हमारे किसानों के बारे में ट्वीट करने लगते हैं। आप एक तरफ कांग्रेस वाले भड़का के लोगों को बॉर्डर पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ एक गरीब किसान, उसने अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो मंडप सजाया था उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा एमएससी और उसकी मृत्यु हो गई, वो सदमे में मर गया। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ इस जो आड़ती हैं इनका हंगामा। राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर हम सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तो हम 2024 तक बैठे रहेंगे। और आज जो इन्होंने काला दिवस मनाया वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर जितने भी लोग इसमें मौजूद थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही मास्क का प्रयोग किया गया। उसके बाद भी सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है दिल्ली में राकेश टिकैत और इनके समर्थकों से। देखिए, मैं से सबसे बड़ी बात कि आज का डेट जो है, आज का जो दिन है वो क्यों चुना गया है? 26 तारीख का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शपथ ली थी। आज इसलिए काला दिवस मना रहे हो, जगह जगह काले झंडे दिखा रहे हैं, लेकिन काले झंडे बहुत सारे बॉर्डर पे जहाँ पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, यूपी गेट, इन सब पे बैठे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, अनसक्सेसफुल रहा। जो ये हुड़दंग करना चाहते थे जो तो उन्होंने किया, क्योंकि जो भीड़ का समय है, जो आज कोरोना का समय है, उसमें भीड़ कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत ने पर्पसफुली दिमाग लगा के पीछे नेताओं की बैकिंग से भीड़ बुलाई। इसी तरह इन्होंने हिसार में परसों सैकड़ों लोगों को बुलाया, कल भी इन्होंने भीड़ की, आज भी इन्होंने भीड़ की। जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि दिल्ली में ही भीड़ क्यों ऐसा है कि सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पे भीड़ दिखती है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है, इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि ये हुड़दंग ये गाजीपुर बॉर्डर के इर्द गिर्द भी कर सके या यूपी में कर सके। जैसे इन्हीं के साथ के लोग जो इनके साथ किसान आंदोलन में इनके जो इस बिल के विरोध में बैठे थे, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि हम यूपी में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? किससे डरते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहां की सरकार आपके इस प्रोपोगेंडे में साथ नहीं देगी, लेकिन दिल्ली की सरकार आपके इस प्रोपोगेंडे में साथ दे रही है। क्योंकि मैं वो जो 12 राजनीतिक दल हैं जो कुछ दिन पहले आज के जो इन्होंने काला दिवस मनाया है, उसके लिए जो 12 राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है जिसने अपना अलग से समर्थन इनको दिया है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, सपा भी है। सारे ऐसे लोग, आपको पता है ये सारे लोग 12 जो राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं वो वैसे इसलिए नहीं इकट्ठा हुए हैं कि उनको किसानों के लिए हित या किसानों की लड़ाई लड़नी है। ये आने वाले आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये गठबंधन है। जो हम लोग देखते थे ना पीछे चुनाव में 2014 2019 में कई नेता हाथ स्टेज पे खड़े होते थे, महागठबंधन, ये महागठबंधन है उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 में हटाने के लिए, और उसको वहाँ के योगी जी की सरकार को घेरने के लिए गठबंधन बनाया गया। किसानों के हित में बिल्कुल गठबंधन नहीं है। मैम, ये किसानों के नाम का गठबंधन बनाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जो लोग बॉर्डरों पर बैठे हैं वो खुद भी तो किसान नहीं है, वो खुद भी तो आड़तिए हैं। मैं से एक बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि 2 दिन पहले अभी राजस्थान बूंदी से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दुख भरी खबर आई। एक किसान जिसकी बेटी की शादी थी, क्योंकि 30 मई में आपने देखा 30 मई तक राजस्थान में शादियां लोग नहीं कर सकते, ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल्स थे, गाइडलाइंस है, आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन एक तरफ किसान के इस आंदोलन को लेके भड़काने के लिए आग में घी डालने का काम कांग्रेस करती है। ये 12 राजनीतिक दल में कांग्रेस भी है जो इनको सपोर्ट करती है, वही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है। आप एक तरफ कांग्रेस वाले भड़का के लोगों को बॉर्डर पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ एक गरीब किसान जो इनका शायद साथ नहीं दे रहा था, नहीं तो वो भी टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे होता, उसने अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो मंडप सजाया था उसमें प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस के तहत जो भी उसके ऊपर जुर्माना लगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा एमएससी, और उसकी मृत्यु हो गई।
वो सदमे में मर गया। तो जिस जिस जगह पे जहाँ पे बेटी का मंडप सजा था वहाँ उसके पिता की अर्थी थी। तो वही कांग्रेस गवर्नमेंट किसानों को राजस्थान में प्रताड़ित कर रही है, राजस्थान में परेशान कर रही है, राजस्थान में गरीब किसान पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही है, और वही किसानों को भड़का के यूपी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बिठा रही है। तो कितने दुय्यम चरित्र के लोग हैं, एक दोहरे चरित्र के लोग। उनका मापदंड देखिए कि राजस्थान में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, और टिकरी बॉर्डर्स पे कहीं और है। तो इसका मतलब ये जो राजनीतिक दल हैं, ये अपनी रोटी सेकने के लिए राकेश टिकैत को सामने करके, वो जो किसान नेता हैं उनको सामने करके, किसानों को भड़का के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और अपनी जो इनकी पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि 2014 से खोई है, 7 साल से तो देखिए घर बैठे हैं, छुट्टी पे हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से ऐसा ना हो कि युवराज और ये सारे लोग फिर से अगले 6 सालों के लिए 2022 में भी 2024 में भी फिर से ये छुट्टियों पे चले जाए। क्योंकि जनता देख रही है, जनता जो इनका प्रोपोगेंडा है ना, जो खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लेना, खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो पैसा आ रहा है, सबको पता है कि ये सिर्फ किसान मूवमेंट नहीं था, देश का हर व्यक्ति किसान के साथ है। वैसे कौन ऐसा 130 करोड़ की जनता में होगा, चाहे हम एक्टिविस्ट हो, चाहे आप पत्रकार हो, कोई ऐसा नहीं है वैसे जो अन्नदाता के साथ नहीं है। अन्नदाता के खेत का उपजाया हुआ अनाज हम 2 टाइम घर में खाना खाते हैं, हम उस पर काम करते हैं, हम अन्नपूर्णा केंद्र उसी पे चलाते हैं, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये राजनीतिक दल इंटरनेशनल मीडिया से लेके आप सारे इस तरह के लोग, थ्रेटा ग्रेटा, ये जो नए नए किसान बनते थे, इन सब का समर्थन लेके देश की राजनीति में वापसी आने के लिए, और युवराज, ऐसे युवराज जो देश में कभी राजा की कुर्सी पे नहीं बैठ पाए, 2024 में सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, ये सब फ्लॉप हो जाएंगे। मैम यहाँ पर 2024 को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये जो बिल का केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं, अगर इन्हें वापस नहीं लेती है सरकार, तो हम 2024 तक बैठेंगे। एक तरफ ये जिस तरीके से परपंच रचते हैं और कोरोना फैलाने की साजिश करते हैं, और दूसरी तरफ अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो फिर एक बात कहूँगी, क्योंकि मेरा ये जो गूंस हैं, जो गुंडे हैं, जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो बार बार अभी बॉर्डर पे दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, किसान ये कह रहे हैं जी कोरोना तो कहीं नहीं है, कोरोना कहीं नहीं दिख रहा, कोरोना वोरोना कहीं नहीं है। भाई जिनके घरों में लोग मरे, जिनके घर में ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसलिए हुई पूरे देश में क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिली। किसी का इलाज होता और कोई नहीं बचता तो एक तसल्ली रहती है कि हमने अपने परिवार वालों का, हमने अपने माँ बाप का, भाई बहनों को कोशिश की बचाने की। उनका क्या, जिन्होंने बेचारों ने कोशिश की, जिनको कुछ नहीं मिला, तो पहले इन किसान नेताओं को उनके घर लेके जाना चाहिए। जिनके जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके घर लेके जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तुम ये बॉर्डर पे जो झूठ बोलते हो कि कोरोना नहीं है, कोरोना जी कहीं नहीं है, जो ये अपनी भाषा में बोलते हैं, कोरोना कहाँ कहाँ है और कितने लोगों की मौत हुई है। मैं 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी के साथ एक डिबेट पे थी, उसमें मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि ये बताइए कि आपके जो बॉर्डर है, जो टिकरी बॉर्डर है, जो उस पर किसान आ रहे हैं, तथाकथित किसान, उनका चाल चरित्र कैसा है कि आपके बॉर्डर पे, आपके टेंट में बंगाल से आई एक्टिविस्ट का बलात्कार हो जाता है, आपको पता रहता है, मतलब योगेंद्र यादव को पता रहता है, बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बहुत सारे चैनल जो रोज उत्तर प्रदेश की वो लाश दिखा रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा के तहत चल रहा है, उस पर वो न्यूज़ छापते हैं, लेकिन एक बार भी बंगाल की एक्टिविस्ट का न्यूज़ नहीं छापते। अगर उनके पिता ने कंप्लेन ना की होती तो वो न्यूज़ आती ही नहीं। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछो कि आपके यहाँ एक्टिविस्ट जो जाते हैं उनका बलात्कार होता है, जी हिंदुस्तान के पत्रकारों को आपके यहाँ के लोग छेड़छाड़ करते हैं, उनके कपड़े हाथ लगाते हैं, उनको टच करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, आप मोलेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं कि जी हिंदुस्तान का, जी का और रिपब्लिक का हिसाब हो जाएगा। जो भी आपको सवाल पूछेगा या जो भी आपका पर्दाफाश करने लगेगा, आप उस पर सवाल, आप खुलेआम हिम्मत देखिए राकेश टिकैत की, खुलेआम बोलते हैं कि जी तुम्हारा तो हिसाब हो जाएगा, आपका तो हिसाब करेंगे। हिम्मत देखिए, प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं कि मोदी जी को अगर ये भीड़ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं तो कोरोना काल में तो ये कृषि कानून बिल वापस लें। आप लोगों को धमका रहे हैं, आपको इतनी तमीज़ नहीं है, आपका इतना, आप गैर जिम्मेदार हैं कि कोरोना के टाइम पे जब लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में इतनी आपदा है, परेशानियां, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, आप हजारों लोगों की भीड़ लेके बॉर्डर पे बैठे हैं। अब मैं तो बार बार कहती हूँ कि इन गुंडों से बात करने से बेहतर है कि पहले हम सरकार को ही बोलें कि आप इनके टेंट और तंबू क्यों उखाड़ेंगे। 26 जनवरी को जिस दिन देश का झंडा, तिरंगा फेंका गया, पूरे विश्व पटल पे गणतंत्र दिवस शर्मसार किया गया। सबको पहले तो ये कहते थे कि जी हमारे इस मूवमेंट में सारे किसान हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड हो। जब 26 जनवरी को आप तिरंगा फेंक देते हैं, आपसे सवाल पूछो तो राकेश टिकैत कहते हैं वो किसान नहीं है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो किसान नहीं है। तो इसका मतलब आपके इस पूरे मूवमेंट में शुरू से
ऐसे लोग, ऐसे खुरापाती तत्व थे जो इस मूवमेंट में लग के अपना एजेंडा सेक रहे थे, जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी छाप रही है, जिसको यहाँ की भी मीडिया छाप रही है। लोग बार बार गोदी मीडिया कहते हैं। जो मीडिया देश का पक्ष लेगी आप उसको गोदी मीडिया कहेंगे, जो मीडिया देश के खिलाफ दिखाएगी आप उसकी पीठ थपथपाएंगे, और यही 12 राजनीतिक दल उसकी पीठ थपथपाते हैं। ये बहुत दुय्यम दर्जे के दोहरे चरित्र के लोग हैं जो आज देश के साथ नहीं खड़े, देश की छवि को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत की इतनी हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री को आप धमकी देते हैं, पत्रकारों को आप धमकी देते हैं, एक्टिविस्टों का आपके यहाँ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार के कुछ दिनों बाद जब उनकी डेथ होती है तो लड़की को कोरोना हुआ था। इसका मतलब कि आपके उस टेंट में कोरोना फैला है, चाहे वो बलात्कारियों से फैला, चाहे कैसे भी फैला, आपके उस टेंट में कोरोना है। आप 2 दिन पहले टीवी पे रिपब्लिक भारत पे वो कहते हैं जी मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब लोगों को कहूँगा आप टीकाकरण कराएं। हरियाणा की गवर्नमेंट कह रही है कि जहाँ पे इनके टीकाकरण की सुविधा दी गई थी लोग नहीं आ रहे टीका के लिए। आपको ये प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, आप वैक्सीनेशन, आपको क्या अधिकार है फिर ये कहने का कि देश में वैक्सीनेशन नहीं हो रहे। राकेश टिकैत बंगाल के रैली पे बोलते हैं, मैसेज जरा पूछो कि बंगाल में जो बीजेपी गई, जो कांग्रेस गई, जो लेफ्ट गई, कम्युनिस्ट गई, टीएमसी गई, ये तो चुनाव लड़ रही थी, नेता थे ये, वो भीड़ भी गलत थी, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन राकेश टिकैत बंगाल क्या करने गए थे। अब राकेश टिकैत 6 महीने बाद, पता है आपको बंगाल के बाद कहाँ दिखेंगे? अब ये उत्तर प्रदेश में दिखेंगे। अब ये योगी जी को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिल्ली में मिल रही है वो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश की न युवा, न उत्तर प्रदेश के नागरिक, न युवा उत्तर प्रदेश के लोग, इनका ये प्रोपेगेंडा हम खोलेंगे। बार बार राकेश टिकैत के बारे में बोलते रहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा के तहत पैसे लेके बैकिंग करके नेता इसको सामने खड़ा कर रहे हैं। मैम, एक तरफ जिस तरीके से ये देश को बदनाम करने के लिए और जो काला दिवस आज मनाया जा रहा है देश को बदनाम करने के लिए, एक तरफ राकेश टिकैत इन सारी चीज़ों को हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ आपस में नेताओं की ही आपस में अनबन हो रही है। एक तरफ से गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश से किसान क्यों नहीं आ रहे हैं राकेश टिकैत के पास। आपने मैसेज देखा होगा कि जो आंदोलन चल रहा है 6 महीने से, उस आंदोलन में पूरे देश के किसान नहीं बैठते। क्यों ऐसा है कि कुछ सेलेक्टेड जगहों से किसान लाए जा रहे हैं? क्यों ऐसा है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों ऐसा नहीं है कि साउथ से, जम्मू से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों से किसान क्यों नहीं आ रहे? 500 से ज़्यादा किसानों के संगठन ऐसे हैं मैसी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हैं इस किसान बिल के पक्ष में, कृषि कानून बिल के पक्ष में। और सिर्फ राकेश टिकैत और कुछ फार्म यूनियंस जो हैं जहाँ ये जो कह रहे हैं कि किसान के विरोध में बिल है, हम इनकी बात मान लें, लेकिन वो 500 से ज़्यादा लोग जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हम उनकी बात ना माने। क्यों? क्योंकि उनको कोई बैकिंग नहीं है। और इनको बैकिंग कर रहा है, इनको कौन बैकिंग कर रहा है? इनको ऐसे सारे एंटी नेशनल नेता, ऐसे सारे मीडिया हाउसेस, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, ये ग्रेटा थ्रेटा, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? वो पॉर्न स्टार जो थी उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि 18 करोड़ रुपए लेके ये हमारे बारे में ट्वीट करने लगते हैं, हमारे किसानों के बारे में ट्वीट करने लगते हैं। ये सारे लोग, क्योंकि यही मैंने आपको पहले भी कहा है, हम देश में 2 तरीके से लड़ रहे हैं। एक, हमारी सेना जो बॉर्डर पे लड़ रही है दुश्मनों से, एक दुश्मन वो है जो आपके घर के अंदर बैठा है। हिम्मत नहीं है राकेश टिकैत की कि उत्तर प्रदेश जा सके। जो तांडव ये दिल्ली में कर रहे हैं, जैसे बिजली काट दी, पानी काट दिया, इन्होंने यूपी गवर्नमेंट को बहुत कुछ कहा। अरे आपको विरोध करना तो जाइए ना, आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करिए और लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, जगह जगह जाइए, प्रयागराज में, वहाँ पे आप विरोध करिए। आपकी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे लठ बजेंगे और ऐसे टेंट तंबू उखाड़े जाएंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ दिल्ली में दी जा सकती है। एक तरफ दिल्ली में हाहाकार मचा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज कहते हैं देश में वैक्सीनेशन नहीं है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्राई बेबी की तरह एक मुख्यमंत्री रोज टीवी पे हर 5 मिनट में आते हैं और रोते हैं। हर चीज़ की उनको किल्लत है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कहीं अगर कमियां भी हैं तो आपको केंद्र के साथ मिलकर आपका कोई अधिकार नहीं। अगर आप हजारों की भीड़ उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन पे आप गाजीपुर बॉर्डर पे बिठा रहे हैं, आप टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे बिठा रहे हैं, आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे? आपके लोग जाके उनसे मिल रहे हैं, संजय सिंह से लेके सारे लोग मिलने जाते हैं, तो आपकी हिम्मत कैसे? आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं कि आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है? आप तो खुद लोगों को भड़का के वहाँ बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि कोरोना हमारे यहाँ इसलिए फैला कि जो बॉर्डर पे लोग किसान बैठे, जब वो हमारे प्रदेशों में धीरे धीरे बीच बीच में आते हैं, हफ्ते भर वहाँ रह के हफ्ते भर हमारे स्टेट में, उससे हमारे यहाँ कोरोना फैल रहा है। और आप वहाँ मना कर रहे हैं कि बार बार आना जाना मत करो, संक्रमण फैल रहा है। और एक तरफ आप उनकी बैकिंग कर रहे हैं। आप जो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है, वो उनका साथ दे रही है। ये कैसे डुअल स्टैंडर्ड के लोग हैं?
आप क्यों लोग बदनाम कर रहे हैं किसानों को? किसानियत है ही नहीं। आपको समझने की जरूरत है कि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। धन्यवाद मैम।